हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको 3.6 के प्रॉब्लम क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोई चीज़ समझाती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट और टुगेदर और लोएस्ट, इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाता है प्रॉब्लम क्वेश्चन में, इनमें से आपको कोई भी वर्ड मिल जाता है तो आप उसमें एलसीएम निकालते हैं। मिनिमम, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, टुगेदर या स्मॉलेस्ट, इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है तो आप उस क्वेश्चन में क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। और अगर हमें वर्ड मिल जाए मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इनमें से कोई वर्ड मिलता है तो हम उसमें एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, टुगेदर, लोएस्ट ये वर्ड मिलते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं। मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, इनमें से कोई वर्ड मिलता है तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में शो कर रही हूँ, 3 कलर्स लैम्प्स ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल ग्लो एट इंटरवल ऑफ 10, 12 and 15 सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम ऑल 3 लैम्प्स विल ग्लो टुगेदर। अभी मैंने आपको पहले तो मैंने इसमें क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि टुगेदर वर्ड मिल गया तो मुझे एकदम पता चल गया एलसीएम। और क्वेश्चन में ये दे रखा है 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, सिग्नल्स पे 3 लाइटें इतने इतने सेकेंड्स में जलती हैं। कौन, आफ्टर व्हाट टाइम, किस टाइम पे वो तीनों एक साथ चलेंगी। ठीक है, हमें टुगेदर वर्ड दिखते ही हमें पता चल गया हम एलसीएम, मैंने एलसीएम आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है। लॉन्ग डिवीजन से हमें नंबर क्या दे रखा है, 10, 12 और 15। मैंने इसका एलसीएम निकाला। यहाँ अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है। 10 2 के टेबल में 10 5, 2 के टेबल में 12 6, 15 एज इट इज़ कॉपी, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। अभी 2 की टेबल से 5 नहीं कर सकता, एज इट इज़ कॉपी करूंगी। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, 15 एज इट इज़ कॉपी। अब 3 से करा 5 एज इट इज़ कॉपी, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से। और यहाँ पर जितने भी नंबर लिखूंगी वो प्राइम नंबर होने चाहिए और इसका एक सही तरीका होना चाहिए। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते छोटे से बड़े की साइड, या डिक्रीजिंग बड़े से छोटे की साइड। ये नहीं कि कभी किसी से कर लो, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको प्रॉपर वे में करना है तो जैसे मैंने पहले 2 से करा कि जहाँ तक 2 से पॉसिबल होगा, फिर 3 से करा, फिर 5 से, और लिए सारे प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ पर नहीं लिया जाता। प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जो नंबर अपनी जैसे 2 है एग्जाम्पल में, 2 से ही कटेगा या 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब लास्ट में हमने 5 से करा, 1 1, 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज़ कॉपी और 5 1 ज़ा 1। अब हमने क्या करा, एलसीएम निकाला, क्योंकि ये 1 1 1 हो गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो आंसर क्या है, आफ्टर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद ऑल 3 लैम्प्स विल ग्लो टुगेदर। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 ropes ऑफ लेंथ, 2 रस्सियां हैं जिनकी लेंथ है 18 मीटर एंड 24 मीटर, आर टू बी कट करी गई इनटू स्मॉल पीसेस में, 2 पीसेस में 2 बार में डिवाइड की गई, 2 इक्वल लेंथ के। व्हाट विल द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। मैक्सिमम वर्ड मिल गया तो मुझे एकदम पता चल गया कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ। सब मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, ईच पीस मीन्स एक पीस की। और मैं कोशिश यही करती हूँ, मैंने एचसीएफ के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिखा रखा है, लॉन्ग डिवीजन, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ प्रॉब्लम क्वेश्चंस में कि मैं लॉन्ग डिवीजन का ही यूज़ करूं। आपका मन है आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो 18 को मैंने 24 से डिवाइड किया, 18 1 ज़ा 18, 24 में से 18 माइनस करा तो 6 आया। अब मैंने इसे डिवाइज़र लिख दिया और जो इसका डिवाइज़र था उसे मैंने इसका डिविडेंड बना दिया, इसे मैंने अंदर की साइड। अब 6 के टेबल में 18 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18।
ठीक है, तो HCF क्या आया 6। जो डिवीज़र होता है लास्ट में, जब कटने से रिमाइंडर जब जीरो हो जाता है उससे पहले का जो डिवीज़र होता है वो उसका HCF बन जाता है। तो मैंने क्या लिखा 6 मीटर विल बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। कम से कम 6 मीटर तो कटा जाएगा हर पीस में, हर एक पीस 6 मीटर का कम से कम होगा। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपको मैं शो कर रही हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट देखते ही मुझे पता चल गया क्या इसमें निकालना है LCM, विच वैन डिवाइडेड by 66, 77, 88 leaves 2। आपको 2 लीव्स एज ए रिमाइंडर में। ऐसे क्वेश्चंस जब इस LCM निकालते हैं तो हम पहले तो सिंपल LCM निकालते हैं। मैंने जैसे कि इसमें सिंपल LCM निकाल लिया 66, 77 और 88 का। कैसे करा, 2 के टेबल से करा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 76, 77 एज इट इज कॉपी, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 33 एज इट इज कॉपी, 77 भी एज इट इज कॉपी, 2 के टेबल में 44, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अभी 2 से फिर कट सकता है, 33 एज इट इज कॉपी, 77 भी एज इट इज कॉपी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब हम किससे कर सकते हैं, क्योंकि 33 दिख गया तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि 2 से तो अब कट नहीं रहा तो मैं 3 से काटूंगी इसे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 77 एज इट इज कॉपी, 11 भी एज इट इज कॉपी। अब आप देखिए कि मुझे 7 से एकदम इसलिए पता चला क्योंकि 77 था तो 7 की टेबल से कट सकता है, तो 11 तो कॉपी कर दिया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 11 एज इट इज कॉपी। अब 11 है तो आपको खुद ही पता चल गया, तो 11 से ही कटेगा, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। अब LCM क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करा ऐसे करके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, इस तरीके से मैंने आगे कर तक मल्टीप्लाई। मैंने रफली मल्टीप्लाई करके देखा है, आप करके देख लीजिएगा, तो आंसर आएगा 1848। ये तो सिर्फ LCM आया, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ दे रखा है, लीव्स 2 एज ए रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन में अगर मुझे रिक्वायर्ड नंबर निकालना होता है तो जो ये नंबर होता है, ये स्मॉलेस्ट का केस में, ग्रेटेस्ट के अलग होता है लेकिन स्मॉलेस्ट का केस है और रिमाइंडर का केस है, तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो हम अपने LCM में प्लस कर देते हैं। 1848 में मैंने 2 प्लस कर दिया रिमाइंडर, तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 1850। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।